2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने जो 2 सीटें जीती थी उसमें भिंड शहर की सीट भी जीती थी। संजीव विधायक बने थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इस बार अब लड़ाई दिलचस्प ये है, मैंने आपको बीएसपी की रैली और ताकत और शक्ति प्रदर्शन जन आक्रोश रैली दिखाया ही। अब सवाल उठता है कि भिंड की इस बार की सीट का माहौल क्या रहेगा। और मैं जो लोगों से जानना ये चाहता हूँ कि बीएसपी की वजह से इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, या कांग्रेस को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा। ये बीएसपी का इतना जोर शोर इस इलाके में है, तो क्या उसकी भूमिका आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव? बीजेपी को लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा। कांग्रेस बीएसपी 2 जगह बटे जाएगी, कांग्रेस अंतर्गत जाएगी और कुछ स्वयं। तो इनके उम्मीदवारों के जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी है बीएसपी के? कौन की? इनके उम्मीदवारों की जीतने की संभावना कितनी है बीएसपी वालों के? अब ये 2-4 दिन जब बाद जब टिकट पे हो जाए तब सामने बस्तर आवे। अब कावे तो हम अपनी कह रहे हैं बीजेपी वो कांग्रेस और बहुजन यहाँ से नील जाएगी। भिंड से नरेंद्र सिंह जीतेंगे, चाहे बहुजन से आ जाए, चाहे कांग्रेस से आ जाए, चाहे बीजेपी से आ जाए, अन्यथा निर्दलीय आ जाए। यहाँ किसी की औकात नहीं है जो दूसरा विधायक यहाँ बन पाए। अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं? पिछली बार कौन जीता? पिछली बार हम लोगों ने जिताए थे संजीव सिंह कुशवाहा ने, किसी को उनने मौका नहीं दिया। नहीं, सही बात कहने में कोई बुराई नहीं। हमारे यहाँ हरिजन भी खड़े होंगे, अदर भी कास्ट खड़ी होगी, अगर बंगले के अंदर नहीं घुल पाए 5 साल तक। हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत हरिजनों के 250 वोट थे, उनने खड़े होकर डंप की पोलिंग। उसके उपरांत उनका एक हेडपम्प नहीं लगाया। उनसे हम पूछते काहे कोने वोट दे, बोले अब की बार नहीं देंगे हम। क्यों? कि हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ, ठाकुर लोगों का काम हुआ है। जो कंडीशन है। तो इस इलाके में, चंबल में, ठाकुर और दलितों के बीच का तो अभी भी चला ही आ रहा है। वो तो बराबर चलता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। अब दलित जाएगा तो जाएगा कहाँ? जैसे मान लो हम भदौरिया हैं, अदरवाइज कास्ट कोई हल्की कास्ट है तो हम उनको जोड़ते हैं, मगर हमारे जोड़ने से मतलब थोड़ी होता है। जो नेता बन जाता है वो कहता है इनको हटाओ, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो अभी जातिवाद के चलने की क्या जरूरत है? अब तो देखो सब बराबर हो गए, कितना विकास हो गया सब। आपको हम बताएं, संजीव सिंह इसलिए जीते थे कि हमारे यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण 2 बहुमूल जाते हैं। जो करते हैं वही होता है। बेचारे जो नीची जात है, गांव में रह रही है या शहर में रह रही है, तो उनका इतना वर्चस्व नहीं है, मजबूर होकर उनके साथ ही जाने पड़ता है। कहें कुछ भी नुकसान करेंगे। जो कहा को विधायक बन जाए तो विधायक नहीं बनेंगे अब की बार का माहौल देखते हुए जो कंडीशन है वो इस तरह की है। हम ये जानना सिर्फ चाह रहे हैं, आप ठाकुर दलित ये सब की बात कर रहे हैं, तो क्यों अभी इस इलाके में, अभी जो पहले के ज़माने में, वो डाकुओं के ज़माने में वो तमाम घटनाएं मैं गिनाना नहीं चाह रहा हूँ, उसकी अभी तक परछाई क्यों अभी तक बनी? डाकुओं से दलितों को, ठाकुरों को, वो तो ठाकुर भी मरे और दलित भी, हरिजन भी मरे। डाकू तो सबके लिए बदमाश थे, उससे कोई अंतर थोड़ा ही है। हमारे यहाँ डाकू भी हरिजन थे, पिछड़ी जात के भी थे, ठाकुर भी थे, तो उससे तो सबको नुकसान हुआ है। केवल थोड़े कि पिछड़ी जात को ही नुकसान हुआ होगा, सभी जातों को हुआ है। जितने भी बनिया लोग थे वो गांव में रहते थे, सब गांव से बाजार में आ गए। क्यों आए? गांव में कोई बनिया रह ही नहीं रहा है, उनको डर था। ठाकुर भी आ गए, हरिजन भी आ गए, कुशवा भी आ गए, बघेले भी आ गए। डकैत तो सब जात के थे, एक जात को पीड़ा थोड़ी थी डकैत से तो सभी व्यक्ति परेशान। तो बीएसपी को, आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो इस इलाके में है तो उससे उसकी सीट निकलने की स्थिति है या नुकसान फायदा की? नुकसान करेगी, निकलने का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है। किसका? बीएसपी का। नहीं, नुकसान किसका? कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों का होगा नुकसान। तो जीतेगी तो बीजेपी। सरकार आएगी किसकी? सरकार तो कांग्रेस की आएगी। 1-2 सीट से मतलब थोड़ा ही है। जो कंडीशन पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, हम भी समाचार सुनते हैं आप लोगों के माध्यम से। जो कंडीशन है भाई, 1-2 सीटें ले जाएंगी व्यक्तिगत। अब आज यहाँ है कांग्रेस की सीट, अगर नरेंद्र सिंह को टिकट दे दे, नरेंद्र सिंह कांग्रेस में बन जाएंगे। बहुजन में दे दें तो बहुजन से बन जाएंगे। तो नरेंद्र सिंह अभी है किस में? अभी तो बीजेपी में। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार वो साइकिल से लड़े थे, 32,000 वोट आए थे, हार गए थे। 32,000 वोट आए थे। हम लोगों ने वोट नहीं दिए थे नहीं नरेंद्र सिंह को, हमने संजू को दिए थे, हाथी को।
इसलिए संजू जीत गए थे। हम कहा हमारे इतने भी लोग यहाँ खड़े, किसी से पूछ लो भिंड ब्रांच में, सबसे ज़्यादा वोट संजू को दिए थे। 75,000 वोट आना मामूली आज तक के इतिहास में 75,000 वोट नहीं आए। 75,000 बसपा को, 32,000 सपा को, हाँ। 1,07,000 वोट तो यही ले गए दोनों। गए थे ना। और ये दोनों अगर फिर इस सीट से लड़ गए हाँ। तो फिर कांग्रेस का कैंडिडेट के लिए और बीजेपी के लिए किसका नुकसान? देखो आपको हम बताएं, यहाँ नरेंद्र सिंह ऐसा एक प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस से आ जाए, चाहे बीजेपी से आ जाए, चाहे अच्छा, पार्टी से कोई मतलब? पार्टी से, कोई व्यक्तिगत की बात आती है। ये भी चंबल इलाके में एक अलग ही बात है कि हर सीट पर आप जाएंगे तो हर सीट के लोगों के और उनके जो समर्थक है वो अपने ही नेता की बात करते रहते हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या लग रहा है 2023 में क्या चुनाव परिणाम होने वाला है मध्य प्रदेश का? कांग्रेस आएगी। किस बात? गवर्नमेंट वो तो मीडिया बीजेपी की है ही, वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि कांग्रेस आने वाली यहाँ है ही। सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस की पिछले में थी, बात क्या करे। पिछले भी कांग्रेस आई थी, लेकिन जो ट्रेडिट चलेगा ट्रांसफर बिगड़ गई। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे हैं मीडिया बताएगी, हम कुछ कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। मीडिया नहीं बताएगी, मीडिया तो बीजेपी की है ही, वो तो कह रही है। अरे बड़ी मुश्किल है, हम तो जो पूछ रहे हैं यार, इसमें बीजेपी कांग्रेस का क्या है? एक बात बताइए मुझे, सिंधिया साहब, अभी मैं कुछ दूसरे लोगों से बात कर रहा था कुछ दूर उधर, तो वो लोग कह रहे थे कि सिंधिया साहब का अभी भी वर्चस्व, अगर सिंधिया को बीजेपी बना दे तो वो जो है बीजेपी आ जाएगी, और सिंधिया का ग्राफ बढ़ा है घटा है, जहाँ था वहीं है या नीचे गया? वहीं है, जहाँ इनको था वहीं है वो। नहीं, लोगों में उनके बीजेपी की तरफ जाने से नाराजगी है या खुशी है या ठीक है कोई बात नहीं? हम ये नहीं पता, गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही है। किस वजह से है वो तो यहाँ इनसे शिवराज सिंह से लोग नाराज हैं। क्यों? वो तो इतना पैसा दे रहे हैं। आज दे रहा है आज तो खूब बांट रहा है, आज से कहा होता है। पहले भी तो लाडली लक्ष्मी तो पहले से है। वो तो है, वो चलती रही है। अब तो मैंने सेकंड स्कीम खोल दी, लाडली बहना। अब तो बहना घर घर वो ये सब हो रहा हो, लेकिन लाडली बहनाते अकेली थी होगा रहा है। जब हम लोगों ने मैं बिजली विभाग से नौकर हूँ प्राइवेट, जो हम लोगों ने आंदोलन किया था उन लोगों ने बोल दिया कि जाओ छोड़ के चले जाओ। तो जैसे अच्छा तो कांग्रेस होती ना तो हम लोगों को रखती, नहीं तो बेकार है। क्या शिवराज को तो वोट देना ही बेकार है। गवर्नमेंट नहीं बना रहे, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। एक दो सीटें अपन लेट ये चले जाए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बन रही।